हेलो बैच, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर। और हमने लास्ट जो आपको क्लास दी थी वो थी हमारे पास पाइवोट टेबल की। जस्ट पाइवोट टेबल से पहले हमने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी, तो थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि हम किसी सेल के डेटा को एक्सेस करने के लिए रेंज कैसे लेते हैं। और जब हमें मान के चलो ये हमारी सीट है सिलेक्ट रेंज, हमें क्लास 1 का डेटा यहाँ लेना है, तो उसके लिए हमारा दूसरे सीट का डेटा जब हम फर्स्ट सीट पे लाते हैं तो कैसा उसका रेफरेंस बनता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि रेंज में और डेटा, रेंज का जो डेटा है और टेबल का जो डेटा है उसमें क्या डिफरेंस है, वो ऑटोफिल वर्क कैसे करता है। ठीक है। और ऑटो उसकी रेंजेस का रेफरेंस कैसे बढ़ता है, किसका, टेबल का। एंड देन जस्ट उसके बाद हमने पाइवोट टेबल को स्टार्ट किया था। और पाइवोट टेबल कैसे स्टार्ट किया था, जैसे कि अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। कोई हमारे पास यहाँ सेल्स डेटा है एंड देन हमने इसे टेबल में कन्वर्ट किया। पाइवोट टेबल मेनली हमारे पास समराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो हमें यहाँ पे हम इसको क्लिक करने के दौरान उस पर हम ये भी हेल्प ले सकते हैं कि भाई ये अपने हैंड से, अपने एनालाइज के हैंड से हमें बना के देगा बहुत सारी रिपोर्ट। तो हो सकता है वो गलत भी हो, ठीक है, और सही भी हो। तो हम अपने हैंड से इसे बनाएंगे। और हमने यहाँ पे किया क्या, क्लिक। तो अगर डाउन एरो करेंगे तो फ्रॉम टेबल रेंज या ऐसा एक्सटर्नल कोई डेटा है, नहीं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है दो चीज़ें ये मांगेगा हमसे, सिलेक्ट टेबल और रेंज, जिस डेटा का आप एनालिसिस करने चाहते हो उसका। ठीक है। एंड जब वो जब एनालिसिस हो जाएगा तो पाइवोट टेबल आपका डेटा को कहाँ प्लेस करें, न्यू वर्कशीट पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे अगर लेते हो तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, हम जहाँ पे हमारा डेटा होता है उसके दूसरे, उसके अलावा उसके बाद में बनता है हमारी रिपोर्ट, बट उससे पहले इंसर्ट होती। तो हमने ये क्लिक किया एंड देन ओके। और हमारे पास यहाँ पे सीट 3 नाम का एक क्या बन गया बैच, हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है। एंड देन जस्ट इसके बाद जैसे आप क्या करते हो बैच, यहाँ पे क्लिक करते हो, वैसे पाइवोट टेबल एनालिसिस आपके पास आ जाता है। और हमने कहा था कि अगर पाइवोट टेबल का एनालिसिस आपके पास ये आ रही है, ये वैल्यू है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो इस चीज़ को, तो आप देखोगे यहाँ पे स्पेशली कि पाइवोट टेबल नेम, यदि आपको इसको क्या करना है, दूसरी जगह भी यूज़ करना है, तो आप इसको लिख सकते हो सेल्स अंडरस्कोर रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट। एंड अगर वो जैन की है तो जैन को लिख सकते हो, ऐसा है, या कंट्री की है तो कंट्री की। ओके। दूसरा यहाँ पे और एक्टिव नहीं फील्ड है, फिर हम ये समझेंगे कि सेल्स रिपोर्ट तो हमें बनानी है, पर टू बिल्ड अ रिपोर्ट बनाओ कि कैसे, चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। तो अब हमें यहाँ पे पाइवोट टेबल के अंदर फील्ड लिस्ट को देखना होगा कि चूज फील्ड लिस्ट ऐड टू ऐड रिपोर्ट। यहाँ पे लास्ट में शो, यहाँ पे दिख रहा है शो एंड हाइड। तो यहाँ पे जो हमारे, अरे क्या है अरे भाई, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है हमारे डेटा के हेडर्स थे वही हमारे क्या होते हैं बस, यहाँ पे फील्ड लिस्ट होते हैं। क्या होती है, फील्ड लिस्ट। ये जो फील्ड लिस्ट है ना, हमारी जो फील्ड है, समझ गए, फील्ड की लिस्ट, यानी कि फील्ड ही हमारे क्या होते हैं, डेटा के हेडर्स ही यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं फील्ड में। और ये फील्ड लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, क्या आप फील्ड को चूज करें और रिपोर्ट को बिल्ड करें, कहाँ ऐड करें, तो ये बोल रहा है नीचे तीसरा एरिया हमारा, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो। तो ये एरिया है जो है ना, यहाँ पे आप स्पेशली देख सकते हो कि रो एरिया क्रिएट अ यूनिक लिस्ट के लिए काम करता है। जब भी हम इसको लाएंगे कि कंट्री का डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप, तो कंट्री का जो डेटा था यहाँ पे हमारे पास, ये लगभग हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेशली ये 2812 डेटा है ना, 812 का डेटा, और यहाँ पे 2 ही डेटा में उसको उसने क्या कर दिया बस, यूनिक डेटा में कन्वर्ट कर दिया। ओके। एंड देन दूसरा एरिया हमारा वैल्यू एरिया किसके लिए काम करता है बैच, कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन यहाँ पे 11 प्रकार की होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से दो प्रकार की क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। जब भी हम नंबर डेटा को डालेंगे तो वो सम करेगा, और टेक्स्ट डेटा को डालेंगे तो काउंट करेगा। उसके अलावा 9 और भी कैलकुलेशन है। अब है यहाँ पे हमारा तीसरा एरिया कैलकुलेशन। ये जो भी हम यहाँ पे किसी भी फील्ड को लाएंगे तो वो हमारे डेटा रिपोर्ट्स को क्या करेगा, क्लासिफाई कर देगा, वर्गीकृत कर देगा, कॉलम वाइज बांट देगा। ठीक है।
चौथा है फ़िल्टर। तो एक बार मैं फिर इसको यूज़ करता हूँ, और फ़िल्टर हमने छोड़ दिया था कल, तो आज हम फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो आइए हमने ये कंट्री बनाया, और यहाँ पे हमने सेल्स का ऑर्डर अमाउंट हमने यहाँ पे वैल्यू में डाला, ठीक है। और हमें यदि रिपोर्ट चाहिए ईयर वाइज, है ना, तो हम यहाँ पे ईयर भी ले सकते हैं। ईयर यहाँ पे हमने ईयर लिया, और कंट्री में बाहर ले लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे कोई रो है पहली, क्या कंट्री, मैं कंट्री को नीचे वाली रो में डालता हूँ, तो अब ये ऐसा हो गया। तो आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ को रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिपोर्ट किस तरह से क्लासिफाई या किस तरह से व्यू हो रही है, उस तरह से आपको ऊपर नीचे और किसी फील्डों में उसे रखना होता है, जब फील्ड आप समझ जाते हो, ठीक है। ऐसे भी बेस्ट दिख रही, मैं चाहता हूँ कि कंट्री वाइज ये ईयर कॉलम में कंट्री की रिपोर्ट को कॉलम में बांटे ईयर वाइज, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, या आप ईयर वाली रिपोर्ट को कंट्री वाइज भी उसको ले सकते हो। तो जैसा आपको बेस्ट लगता है, और आपके सामने वाले जहाँ पे आपको रिपोर्ट जमा करनी है उसके अनुसार आप उसे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस्ट रिपोर्ट दिख रही है, तो मैं यहाँ पे आप देख रहे हो फील्ड हेडर्स को मैं हटा देता हूँ, तो ये यहाँ से वो हट जाएगा। यहाँ पे हम अपना स्पेशली ये तो हम हटा देंगे, बट यहाँ पे हमें वो लिखना होगा क्या, ईयर वाइज। यहाँ पे ईयर है, अगर हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारे पास इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईयर्स लिख देंगे, ठीक है। ओके, एक दूसरा बैच। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाइवोट टेबल एनालाइज में बटन, अगर आपके पास क्वार्टर भी ऐड है, ठीक है, तो आप क्वार्टर वाइज भी ऐड कर सकते हो उसे। अगर हमें नहीं शो करने वो, तो यहाँ पे फिल्टर्स दिख रहा है आपको, ये आप इसे शो भी करवा सकते हो इस बटन से, और हाइड भी करवा सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक यहाँ पे फील्ड हेडर्स है, एक बटन्स है, और एक बैच हमारे पास फील्ड लिस्ट है। 3 वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे भी कॉलम में भी हम 2-3 प्रकार से डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मैं जिस फील्ड को बाहर लाना चाहता हूँ वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हमारे पास ये हमारा क्या था बैच, पाइवोट टेबल था। अब इसी से हम पाइवोट टेबल एंड चार्ट बना रहे वाले हैं, ठीक है, पाइवोट टेबल एंड चार्ट। तो आइए हम डेटा के ऊपर चले गए, इंसर्ट में पाइवोट चार्ट पे मैंने क्लिक किया, तो पाइवोट चार्ट हमें क्रिएट पाइवोट चार्ट, चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइसिस, हमने ये ऑटोमेटिक इसने एक्सेस कर दिया कि सेल 100 नाम का ये डेटा है। या एक्सटर्नल डेटा करना है यूज़, तो बाहर से भी आप वेबसाइट से किसी से भी उसका कनेक्शन बना सकते हो। देन क्लिक। तो अभी तक हमारे पास क्या था बैच, ओनली पाइवोट टेबल था, बट अब क्या है, पाइवोट टेबल विद चार्ट्स होने वाला है, ठीक है। तो वही हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया कि कंट्री वाइज रिपोर्ट बनानी या मंथ्स वाइज या ईयर वाइज, तो मैंने ईयर ले लिया, एज्यूम करो, ठीक है, ईयर ले लिया। अब जब डेटा बैच ईयर तो रिप्रेजेंटेटिव है कि वो बताएगा ये क्या है, पर एनालिसिस किसका हो रहा है ये हमेशा न्यूमेरिक होगा। क्या एनालिसिस किसका हो रहा है, ये ऑलवेज न्यूमेरिक होगा। यदि टेक्स्ट भी डेटा है तो काउंट करके उसे बताएगा, वो भी न्यूमेरिक में देगा उसको, स्पेशली आपको इसे ध्यान रखना है बैच, क्लियर। तो मैं ऑर्डर अमाउंट को यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग कि 2022, 23, 24 में ये इस तरह से हमारी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। बट मुझे कंट्री वाइज चाहिए, क्या चाहिए, कंट्री वाइज मेरे को इसको देखना है, तो मैं उठा के यहाँ से इसे फिल्टर में ड्रैग कर दूंगा, उसके ऊपर एक फ़िल्टर यहाँ बन जाएगा, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे भी, एंड देन क्लिक एंड देन ओके। तो ये बैच ये किसके अकॉर्डिंग है, ओनली इंडिया का डेटा है, क्या है। तो आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हो, सिलेक्ट मल्टीपल करके, जब आपके पास एक से अधिक डेटा है, या फिर एक पे ही उसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास चार्ट है बैच, पाइवोट चार्ट। चार्ट ओनली चार्ट डिफरेंट होता है और पाइवोट चार्ट डिफरेंट होता है। तो इंसर्ट में आपको चार्ट भी दिख रहे हैं और पाइवोट चार्ट भी दिख रहे हैं। चार्ट क्या होता है बैच, वह डायनेमिक नहीं होता है, चार्ट फिक्स्ड होता है कि टॉप 10 के लिए, टॉप 5 के लिए, और ये 10 लाख यानी कि 10 लैक्स, 20 लैक्स, 10,000 डेटा को भी वो क्या कर सकता है, एक चार्ट में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। पर जनरल चार्ट उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट उस तरह से फीचर को मैनेज नहीं कर सकता, वो हैंग हो जाएगा उस तरह से। जैसे हम यहाँ डेटा रखें और यहाँ पे बोलें कि भाई चार्ट दे दे बना के,
तो ये बहुत टाइम लेगा और ये क्या है, सबको सेपरेट सेपरेट मांगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। समझ गए? तो ये जो जनरल चार्ट है जो वर्ड में भी सीखे होंगे आपने, ये किसके लिए होते हैं, टॉप 5 टॉप 10 जब आपकी रिपोर्ट बन जाती तब आपको दिखाना है, ठीक है। पर ये जो पाइवोट चार्ट है ये डायनेमिक है। हेलो, ये क्या है, डायनेमिक है भाई। हमारे पास 812 रिकॉर्ड है ना, तो 812 कॉलम तो नहीं बने, अरे नहीं बने, क्योंकि उसने क्लासिफाई कर दिया, उसको क्या कर दिया, यूनिक के अकॉर्डिंग, यूनिक के अकॉर्डिंग। तो हम इसको सब क्वालिफिकेशन सॉरी क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि एक को बांटा फिर उसको सब में बांटा, एक को उसके ग्रुप में बांटा फिर उसके सब ग्रुप में भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसा हम इस पाइवोट चार्ट में कर सकते हैं, स्पेशली ये ध्यान रहे। ओके, अब हम यहाँ पे एक दूसरे डेटा पे जा रहे हैं जो बड़ा डेटा है, ठीक है, उस पे। तो ये डेटा है और कल हमने आपको इससे संबंधित ये रिपोर्टें बनाई थी, है ना, और आपको बनानी भी थी। और अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया और इंसर्ट पाइवोट चार्ट, क्या क्या, इंसर्ट पाइवोट चार्ट, ठीक। अब यहाँ पे कई तरह की रिपोर्ट्स बन सकती है, जैसे मैं रीजन वाइज बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रीजन ले लूँगा, ठीक है। एंड रीजन के अंदर मुझे प्रोडक्ट सब कैटेगरी चाहिए या ये चाहिए, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से डेटा आएगा, ठीक है। तो अब ये ऐसा खुले वैसा खुले, ये कैसे खुले, इसके लिए हमारे को क्या करना होता है, यूज़ इंसर्ट स्लाइजर। जब हमें उसका क्लासीफाई करना होता है रिपोर्ट का, फटाफट, ठीक है। तो हमें सेगमेंट को तो नहीं लेना अभी के लिए, वो हम उसमें लेंगे, ठीक है। तो रीज़न वाइज हमें प्रेजेंट करना है। तो ये बेस है जो पहला होगा ना, ये बेस है किसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट होगी आपकी रिपोर्ट और किसका एनालिसिस होगा, वो अमाउंट में होगा, ठीक है, ओनली न्यूमेरिक डेटा में होगा, चाहे वो टैक्स भी है तो काउंट वगैरह में दिखाए। सेल्स हमारा कितना हुआ, तो ये सेल्स है बैच, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारी सेल्स रिपोर्ट बन गई इतने लार्ज डेटा की। 8000 हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है हमारे पास यहाँ पे बैच, आप देख सकते हो कि ये हमारे पास 8300 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे स्पेशली। और वो हमने क्या है, मात्र यहाँ पे 8 लाइंस में उसको कवर करके यहाँ पे डाल दिए, ठीक। इतनी बात आ गई समझ। जब भी आप इसको यहाँ क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल में ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। आपको हेडिंग चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को आप मैनेज करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट उसको मैनेज करना चाह रहे, ये भी यहाँ से आप कर सकते हो। अब है इंसर्ट स्लाइजर और इंसर्ट टाइमलाइन। अगर आपने कुछ चेंज किया होगा यहाँ पे इसके मेन डेटा में इधर, और आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप रिफ्रेश कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिफ्रेश, ठीक है। या आपका सोर्स को प्रॉब्लम होगी कुछ किसी सॉफ्टवेयर के एरर के कारण, तो आप सॉफ्टवेयर के जो आपका डेटा जो इससे कनेक्टेड है सोर्स, उसको दोबारा आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई इसका नाम ये दे दे, ठीक है। अरे समझ गए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक, दिस इंसर्ट स्लाइजर और टाइमलाइन। तो आइए हम इसको कैसे सेटल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिपोर्ट तो बना लिया हमने कि हमें रिपोर्ट कैसे दिखानी है, तो हमने इसको अरेंज कर दिया कि इतने दिखानी भाई, ठीक है, इतना डेटा होगा उसका। और इसको हमें थोड़ा सा यहाँ से इसको फिल कर देते हैं, ऐसा दिखे। और अब हमने पाइवोट चार्ट एनालिसिस में गए, यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पाइवोट टेबल एनालिसिस दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करते, ठीक है। यहाँ पे गया तो पाइवोट चार्ट एनालिसिस दिखा। तो यहाँ इंसर्ट स्लाइजर में गए हम, तो हमारे हेडर ही यहाँ पे स्लाइजर के रूप में आते हैं कि मुझे वो रिपोर्ट किसके बेस पे चाहिए। तो रीज़न तो है, पर रीज़न के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट, कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी, जिस बेस पे मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ पे क्या बना लूँगा, बटन। क्या बना लूँगा, बटन। तो इंसर्ट स्लाइजर बटन बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट कंटेनर के अनुसार भी मैं डेट देख सकता हूँ, ईयर के अनुसार भी रिपोर्ट देख सकता हूँ। तो यहाँ पे जिस से हम रिपोर्ट देख सकते हैं वो सबमिट करेंगे ओनली, देन ओके। तो उतने हमारे पास बैच यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इस तरह के बटन आ जाएंगे। तो बटन को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को लगाएंगे जस्ट इसी के बगल में, ओके। और इसको उतना ही करेंगे जितनी इसकी नीड है।
फिर हमने ये लगाया नहीं, चलो ये 4 वैल्यूज़ है तो इसको लगा लेते हैं यहाँ। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो यहाँ पे आप देखोगे व्यू में, मुझे ये ग्रिड लाइन नहीं चाहिए। क्या है ग्रिड लाइन? ना मुझे फार्मूला बार चाहिए, ना मुझे हेडिंग चाहिए। ठीक है, और आपका ऐसा व्यू आता है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अपने जब भी आप रिपोर्ट बनाते हो और उससे पहले, और इससे जो मैं एक बार फिर व्यू को देखता हूँ, मुझे हेडिंग चाहिए 1 मिनट के लिए। और ये मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट क्लिक करके मैंने इसे क्या कर दिया, हाइड। क्या कर दिया, हाइड। तो अब ये इसके नीचे का डेटा हाइड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, राइट क्लिक करके और इसे हाइड कर दिया। अब मुझे ये इतना ही एरिया दिखेगा बैच। ठीक है, इस सीट में मुझे यही एरिया दिखेगा। ओके, तो जितना हमारे रिपोर्ट में यूज़ होता है डेटा, उतना ही हम इसे लाते हैं यूज़ में, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये क्या बने बैच, अभी हमने ये इसको तैयार किया। क्या है, इंसर्ट स्लाइजर। क्या है ये, इंसर्ट स्लाइजर। तो ये किसके लिए काम आते हैं, फिल्टर के लिए काम आते हैं कि मुझे कॉर्पोरेट का ही डेटा रिपोर्ट चाहिए रीजन वाइज, और वो भी स्मॉल बिजनेस में जो हमने सेल आउट किया, क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डैशबोर्ड रिपोर्ट। क्या है, एक डैशबोर्ड में आपने आपको बेसिक में बताया होगा कि क्लिक क्लिक क्लिक, वो डैशबोर्ड है ओनली, जहाँ से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक, ये है डैशबोर्ड रिपोर्ट। क्या है, रिपोर्ट के लिए एक डैशबोर्ड क्लिक तैयार करना, जहाँ पे कि जो हमारा ऑनर है उसको डेटा एनालिसिस नहीं आता, पर उसको रिपोर्ट चेक करनी आती है कि फाइनली हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देन अब वो कह रहा है हमें एट अ टाइम कि भाई फर्नीचर का डेटा दिखाओ कि किस रीज़न में कितना सेल्स हुई। अरे ठीक है, फर्नीचर का डेटा दिखाओ कि किस रीज़न में कितनी सेल्स हुई। देन ठीक है, ये दिख रहा है डेटा चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, फर्नीचर पे क्लिक करोगे ये सब चेंज हो गया। ठीक है, एंड देन और वो बता रहा है कि फर्नीचर का डेटा 2012 का, तो क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा चेंज हो गया। अगर हमें वो बता रहा है कि दो, यहाँ क्लियर कर दिया मैंने यहाँ से कि मुझे क्या चाहिए स्मॉल बिजनेस के अंदर, और स्मॉल बिजनेस के अंदर भी क्या चाहिए उसको, स्मॉल बिजनेस के अंदर फर्नीचर का चाहिए और टेक्नोलॉजी का। तो मैं फर्नीचर पे कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी हट जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे कर रहा हूँ तो फर्नीचर हट जा रहा है। तो मैं कंट्रोल के साथ दूसरे फिल्टर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब ये दोनों की रिपोर्ट है। अरे आई बात समझ, मल्टीपल रिपोर्ट। तो जितना बड़ा डेटा होगा उतने आपके पास ऑप्शन रिपोर्ट को जनरेट या डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे होंगे। अब हमने तो 1 2 3 4 ही वैल्यू ली ना, आप 5 6 10 8 जितनी वैल्यू लेना चाहो, जिस हिसाब से आप क्या रिपोर्ट को क्या जनरेट करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो, उस हिसाब से। मेरे को कि इसमें अच्छा नहीं लग रहा कि डिज़ाइन मैं ये लूँ चार्ट का, मुझे चार्ट का दूसरा टाइप चाहिए। क्या चाहिए, चार्ट का पाई चाहिए, तो मैं पाई में ले लूँगा बैच उसको। ठीक है, तो ये पाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैनेज होगा। अरे दिख रहा बैच या नहीं? तो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा वो चुना है। इतनी बात आई समझ, क्लियर। और हम स्मॉल स्मॉल चाहते हैं, स्मॉल एंड देन एक और, बस ये 2। तो इसके अकॉर्डिंग ये डेटा क्लियर कर दिया, टेक्नोलॉजी वाला डेटा ओनली, और वो भी कहाँ पे, कंज्यूमर का। तो ये कंज्यूमर का डेटा है भाई, क्लियर करेंगे और क्लियर करेंगे तो ये वैसा हो गया। अरे ठीक है, तो देश अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे जो स्पेशली ये जो नीचे है बैकग्राउंड है ना, कंट्रोल ए किया, इसका जो कलर है आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यहाँ से फील कर सकते हो। ठीक है, इस अब ये दिख रहा है ब्लू ब्लू हो गया, इसका कलर हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आएगा चार्ट ऑप्शन में फील। क्या आएगा, फील, नो फील, तो पीछे का ही कलर लेगा वो। ऐसे यहाँ पे
राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ प्रॉपर्टीज़ खुलेगी, ये हमारा एक तरह का बॉक्स है, ठीक है। और इसमें कलर कलर एक आप इस तरह की वैल्यू को ले सकते हो, ठीक है। और मैं इसको इतना ही कर लेता हूँ जितना हमें चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब ये हम इसको काट के रख देते हैं अलग, ठीक है। और इसको F1 से इसको ऐसा रखते हैं ऑलवेज, हमारी जो ये वो है। और इसकी ये जो लाइन है इसको भी आप हटा सकते हो, जो हमारे पास यहाँ फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट से आप इस आउटलाइन को नो आउटलाइन कर सकते हो, तो ये हट जाएगी, ठीक है। समझ गए। अब आपको दिखेगा कि जैसे जैसे आप चाहिए आपको इस हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट होता हुआ दिखेगा कि मुझे ये चाहिए, कंट्रोल सा ये चाहिए, ये चाहिए, 3 वैल्यू का आउटपुट चाहिए, तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने ब्रेन से उसे क्या जनरेट या इफ़ेक्टिव बनाते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो, उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत अच्छे से इस डेटा को, और अगर आपके पास लेटेस्ट और कोई वर्जन्स है जहाँ पे एडिटिंग की जा सकती है तो वहाँ पे भी आप इसे कर सकते हो। तो ये क्या है हमारे पास डैशबोर्ड रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? स्लाइजर के द्वारा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत टाइम यहाँ पे टाइमलाइन मैनेज करनी होती है। क्या है? टाइमलाइन क्या करनी होती है? टाइमलाइन मैनेज करनी होती है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या किसी चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? इंसर्ट टाइमलाइन। तो इंसर्ट टाइमलाइन डेट के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग? डेट के अकॉर्डिंग। तो डेट का डेटा एक ही है, देन क्लिक किया, देन ओके। तो ये पूरी के पूरी टाइमलाइन हमारी यहाँ बन जाएगी बैच, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको आर पार इतना टाइमलाइन दे दिया, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या आ रही? मंथ वाइज टाइमलाइन आ रही। मैं इसको ईयर में बदल देता हूँ, ईयर में। तो ईयर में इतनी छोटी हो जाएगी। ईयर में कितनी छोटी हो जाएगी? चलो क्वार्टर में दे देते हैं, ये होगी, ओके। और अब मैं इसको कैसा कलर देना चाहता हूँ वो आप यहाँ से दे सकते हो कि ऐसा कलर वैसा कलर। अब देखो, अगर मैं ईयर वाइज देना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ पे तो ये दिख रहा। अब मैं जिस भी ईयर यहाँ के क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा? ईयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ईयर के अकॉर्डिंग। मुझे 2 चाहिए तो ये आप ले सकते हो। देन यहाँ पे फिल्टर लगा के भी आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर कर देंगे, हट जाएगा। तो ये टाइमलाइन है। क्या है? दिस टाइमलाइन। हमें ये वाला चाहिए, इस कटर का ये चाहिए, ये चाहिए, तो आप यहाँ लगातार भी ले सकते हो कोई चीज़ें, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ से उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो क्लियर करके। नहीं, फिक्स ही है। फर्स्ट क्वार्टर का है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो क्वार्टर आपको चाहिए या जो ईयर चाहिए, जो मंथ चाहिए आपको। क्या है? तो ईयर, अगर आप मंथ लेते हो तो उसके ऊपर ईयर का वो होगा और फिर नीचे मंथ्स होगा। अगर आप क्या लेते हो? ईयर लेते हो तो ईयर में तो एक ही चीज़ आएगी। क्वार्टर लेते हो तो ऊपर ईयर आएगा, ये उसका क्वार्टर है। आई बात समझ? अरे आई बात समझ बस। क्लियर करोगे तो डेटा वापस आ जाएगा हमारे पास। हमें इसमें ये सारी चीज़ें, इस चार्ट में हमें चार्ट ही चार्ट दिखना चाहिए, ना ही हमें क्या दिखना चाहिए कि चार्ट टाइटल दिखना चाहिए, ना ही हमें क्या दिखना चाहिए? डेटा टेबल दिखना चाहिए, ना ही हमें क्या दिखना चाहिए? लीजेंड दिखना चाहिए, ठीक है। तो और बड़ा हो जाएगा चार्ट भाई। अरे ठीक है, हेलो। तो ये डैशबोर्ड, ये क्या है? डैशबोर्ड, जिसमें हमारे पास इंसर्ट स्लाइजर एंड इंसर्ट टाइमलाइन है। क्या है? इंसर्ट स्लाइजर और इंसर्ट टाइमलाइन है, ओके। अरे आई बात समझ।
और अदरवाइज़ आपको यहाँ पे भी फ़िल्टर चाहिए तो आप फ़िल्टर तो सभी जगह पर वैसा फ़िल्टर जो आपने अपने डेटा के ऊपर लगाया था तो आप फ़िल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हो अपने फील्ड लिस्ट से कि हमें कंट्री वाइज फ़िल्टर चाहिए या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर चाहिए या कंटेनर के अकॉर्डिंग या सीट के अकॉर्डिंग या ईयर के अकॉर्डिंग। तो ईयर तो नीचे है ही, ईयर के अकॉर्डिंग नहीं, प्रोवेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे अब फ़िल्टर आ गया, दिख रहा। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा देन क्लिक, तो सारा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। एक ही है ना, इसलिए क्या है, एक ही है इसलिए ऐसा दिखा रहा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बस ऑल पे देन ओके, और ये उस हिसाब से उसे मैनेज कर देगा रिपोर्ट। तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी आपके पास यहाँ आनी चाहिए एंड देन हमें दोबारा अगर लेना है तो यहाँ प्रोडक्ट पाइवट चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइजर में जो भी वैल्यू हमें चाहिए होगी, यहाँ पे मैं सेगमेंट लेना चाहता हूँ तो सेगमेंट भी आ जाएगा एंड देन हमें प्रोडक्ट सब कैटेगरी चाहिए तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया प्रोडक्ट सब कैटेगरी को एंड देन ये सेगमेंट है और यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेंगे। तो अब हम जहाँ पे भी हमें एनवलप चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके हिसाब से आएगा। होम ऑफिस का चाहिए तो उस हिसाब से मैनेज होएगा डेटा। उसके बाद 2010 का चाहिए तो हमने यहाँ पे ईयर का बदला, ईयर वाइज चाहिए 2010 का डेटा। तो इतना हम मैनुअली फंक्शनों में अप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ की यहाँ पे हमारे पास वो फाइनली दे रहा है। फिर हटाने के लिए आप क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा डैशबोर्ड बैच आप बनाना है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है।